आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानधारा एकेडमी क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बोर्ड सन 2023 का गणित का पेपर आपके सामने लेकर आए हैं। सबसे पहले निर्देश पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो समय इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। इसमें आपके सभी प्रश्न जो है अनिवार्य होते हैं और प्रश्न पत्र जो है वो आ और बा 2 खंड में विभाजित होता है। आ में जो है आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलता है जिसमें OMR में आपको उत्तर भरना रहता है। 20 प्रश्न के आपको एक एक नंबर मिलते हैं। उसके बाद में जब बा पे आते हैं तो 50 अंक के विस्तृत प्रश्न रहते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप। इसमें कुल 5 प्रश्न रहते हैं। फिर उसके बाद में आपको उसका नंबर दिया जाता है अलग अलग। तो चलो सबसे पहले हम आ खंड को देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपका आया है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें आपका a इंटू वी मासा a कॉमा b इन ब्रैकेट इंटू लासा a कॉमा b इन ब्रैकेट। तो आंसर नंबर डी आपका सही है इसमें। उसके बाद में सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। तो इसमें ये पूछा गया है एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी मतलब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसमें पूछा गया है आपसे कि यदि यम बराबर 5 है और यन बराबर यम प्लस 7 तो अंडर रूट यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर का मान इसमें पूछा गया है। तो यम स्क्वायर और यन स्क्वायर का मान आपका 13 हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद में किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। तो परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो ये अपरिभाषित है, यहाँ पे अपरिभाषित आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो दो रैखिक समीकरण हैं। तो इसमें a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे रेखाएं जो है वो संपाती होंगी। आंसर बी सही है आपका इसमें। उसके बाद में अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5 के बाद में 6। तो किसी एक संख्या का तिहाई भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर 63 हो जाएगा। उसका आंसर जो है 63 होगा। तो उसके बाद में यदि द्विघात समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इज इक्वल टू 0 का एक मूल -2 है तो p का मान इसमें पूछ रहा है आपका। तो यहाँ पे जो p का मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0 जो है वो आपका p का मान हो जाएगा। उसके बाद में फिर 7 के बाद में फिर आ जाएगा आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो। तो त्रिभुज होते हैं यहाँ पे। तो त्रिभुज पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा समरूप। त्रिभुज समरूप होगा। उसके बाद में 9 क्वेश्चन है x अक्ष पर स्थित एक एवं बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से दूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। ये ज्यामितीय का क्वेश्चन है। तो इसमें आपका बी आंसर सही हो जाएगा -7, 0। उसके बाद में फिर आएगा आपका 9 के बाद में आंसर क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे ट्राइंगल बनाया गया। तो ट्राइंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB इक्वल टू AC1 है। तो इसमें इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि ये ट्राइंगल B इक्वल टू C, ट्राइंगल C। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 12 और BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो कोण B क्या होगा? तो कोण B आपका जो है वो 90 डिग्री होगा। इसमें आपका बी आंसर सही है। उसके बाद में 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। फिर एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की जो है लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पे प्रत्येक शीर्ष लंब की जो लंबाई है वो आपकी a√3 होगी। ये आपका ए आंसर सही है। उसके बाद में
यदि साइन ए इज इक्वल टू कास ए हो तो ए का मान इसमें पूछ रहा है तो 45 हो जाएगा। उसके बाद में 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। तो यदि a इज इक्वल टू 30 है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ये बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये इज इक्वल का मान क्या होगा? तो इसका मान जो है वो आपका 1/3 होगा। यहाँ पे आंसर नंबर आपका डी सही हो जाएगा। उसके बाद में 14 के बाद में आंसर नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। तो यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी तो कितनी परसेंट वृद्धि होगी? तो वो 300% की वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद में दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है तो वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो परिधि का अनुपात यहाँ पे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे 4:9 हो जाएगा। उसके बाद में फिर 16 के बाद में क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे। इसमें बारंबारता जो है पूछी गई है आपसे। तो निम्नलिखित में से सारणी का माध्य इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल आपको दिया है और बारंबारता दी हुई है। तो वर्ग अंतराल जो है 0 से 2 है तो उसकी बारंबारता 3 है, 2 से 4 है तो उसकी बारंबारता 1 है, 4 से 6 है तो उसकी बारंबारता 5 है, 6 से 8 है तो बारंबारता 4 है और 8 से 10 है तो बारंबारता 7 दी हुई है। तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा 5.4 आंसर नंबर बी। आपका आंसर नंबर बी इसमें सही है। तो यहाँ पे आप आंसर नंबर बी को टिक कर दीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कह रहा है? किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 और बहुलक 28 है तो उसका माध्यक होगा। माध्यक पूछ रहा है तो उसका माध्यक जो है वो आपका 25.4 हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। उसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन में भी जो है वो वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी हुई है। वर्ग अंतराल 0 से 10 के बीच में 11 बारंबारता है, 10 से 20 के बीच में 21 है, 20 से 30 के बीच में 23 है और 30 से 40 के बीच में 14 है और 40 से 50 के बीच में 5 है। तो उपयुक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पे बहुलक वर्ग क्या होगा? तो यहाँ पे 20 से तो 30 है आपका, वो ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। तो कैसा संबंध होगा? तो यहाँ पे इन तीनों के बीच में जो है संबंध पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे जो है बहुलक बराबर 3 होता है, और बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये भी आपका सही हो जाएगा। ये हमेशा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि इन तीनों के बीच में संबंध आता है तो उसमें से एक ना एक आपको तैयार करना है। उसके बाद खंड बा पे आएंगे तो इसमें विस्तृत क्वेश्चन करने हैं। तो पहला खंड जो है आपको दिया है उसमें 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं। तो 6 क्वेश्चन आपके इसमें दिए हुए हैं। तो यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर cos थीटा है तो थीटा का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। फिर 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। इसके 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद में सी वाले पे आते हैं। बिंदु एक्स वाई इन ब्रैकेट एंड बिंदुओं 3,6 और बिंदु -3,4 दोनों ब्रैकेट में होंगी में से दूरस्थ हो तो एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। उसके बाद में जो डी क्वेश्चन है वो है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार पर त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है तो आपको इसको ज्ञात करना है। उसके बाद में फिर ई क्वेश्चन पे आएंगे। तो बिंदुओं ए कामा बी इन ब्रैकेट और -a कॉमा -b इन ब्रैकेट के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप इसको करेंगे। उसके बाद में निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको वही वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई है तो आपको माध्य इसमें निकालना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। तो किन्हीं 5 खंडों को हल करना है आपको। तो चलो देखते हैं। 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए, इसे 5 तथा 8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, आप चाहे ये करें। 2x + 3y = 11 और
2x-4y=-24 को हल कीजिए। इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx+3 हो। तो इसका आपको मान ज्ञात करना है। उसके बाद में फिर सी पे आते हैं। तो यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD/AB=AE/AC। तो यहाँ पे आपको इसको सिद्ध करना है। उसके बाद डी नंबर जो है आपका एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है। जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए क्या होता है। उसके बाद में ई क्वेश्चन जो है वो आपका समीकरण x + 1/x=3 और x इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो और उसके बाद में f तो दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है। ये x और y का मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारता 60 हो। तो इसमें आपको माध्यिका दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है तो उसका मान ज्ञात करना है x और y का। तो आप यहाँ से देख लीजिए x और y का कॉलम खाली है, बाकी सब भरा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा ये आपको ज्ञात करना है। तो इसमें से कोई 5 ही करना है। इसमें 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं तो आपको 5 कर लेना है। जो आपको आता हो 5 कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त धनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये कर सकते हैं। या फिर एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है एक लंब वृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरी तरह अगर डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह पर 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। बेलनाकार का व्यास ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे, दोनों में से कोई एक करना है। फिर उसके बाद में चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जो है भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष पर Q का उन्नयन कोण 60 है। बिंदु x से 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से Q का उन्नयन कोण 45 है। टावर PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। या फिर जो एक क्वेश्चन ये है कि एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 देखा गया है। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 हो गया है। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना और समय लगेगा, ये जो है आपको दोनों में से कोई एक करना है। चौथा क्वेश्चन। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन आते हैं। तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों का वर्तमान उम्र क्या हुआ। तो ये इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाइए। फिर उसके बाद में 5वां क्वेश्चन के अथवा में है निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो इसमें 10/x + y + 2/x + x - y = 4 15/x + y - 5/x - y = 2 इन समीकरणों को युग्म में बदलकर आपको हल करना है। दोनों में से आपको जो आए वो आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपका जो है हो गया ये। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है जो आपको हमारे जो वीडियो समझ में आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।